हाय माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद रेहान बाबू सनबक्स पॉलिटेक्निक कॉलेज से। तो आज मैं गियर जो पढ़ाए थे, जितने गियर थे उसको हमने पढ़ा दिए हैं। तो गियर के बारे में आज कुछ खास चीज़ है, उसके कुछ पद हैं, गियर के प्रमुख पद। तो ये गियर बना हुआ है गियर के दांते बने हैं। इसी के गियर के प्रमुख पद को हमने दिखा दिए हैं, यही के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर गियर दाताओं के बारे में हम नहीं जानेंगे तब तक हम गियर के बारे में नहीं समझ सकते। तो गियर के कुछ पद जो होते हैं उसको जानना हमें आवश्यक है। और क्वेश्चन भी ये भी आता है, कभी 1 नंबर में पूछता है, कभी 2 नंबर पूछता है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे उठता है। तो पहला क्वेश्चन इस पे अगर 5 नंबर का अगर 5 नंबर में आएगा तो किस तरह क्वेश्चन पूछेगा। तो 5 नंबर में आएगा कि ये दाता के प्रमुख पदों को समझाइए, सचित्र समझाइए। तब आपको क्या करना है, पूरा फिगर ऐसे बना देना है, इसके प्रमुख पद के बारे में ऐसे दिखाना है। और दिखाने के बाद में इसमें एक अगर पूछेगा कि पद को भी समझाइए, तब तो पद के बारे में आपको समझाना। अगर नहीं पूछा है पद के बारे में मत समझाइए, तो खाली आपको फिगर कैसे बना करके ऐसे इसके पूरे पद प्रमुख पद जो लिखे हैं, तो ये प्रमुख पद आपको दिखा देना है। तो एक क्वेश्चन ये हो गया 5 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन उठता है कि गियर दाताओं में अडेंडम ब्रिज से आप क्या समझते हैं, डिडेंडम ब्रिज से क्या समझते हैं, अडेंडम से क्या समझते हैं, डिडेंडम से क्या समझते हैं, फेस चौड़ाई से आप क्या समझते हैं, ऊपरी तल से आप क्या समझते हैं, फेस से क्या समझते हैं। तो मतलब इसमें जितने भी पद हैं इसके बारे में कभी 2 पद, 3 पद या 4 पद, या कभी कभी अगर 5 नंबर में आता है आएगा तो 5 पद पूछेगा। तो 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा तो एक ही पद के बारे में पूछेगा। तो इसमें खास इम्पोर्टेंट कौन कौन से पद है। हमारा इम्पोर्टेंट पद इसमें क्या है, अडेंडम। सबसे पहले अडेंडम, फिर अडेंडम ब्रिज से आप क्या समझते हैं, अडेंडम से क्या समझते हैं, अडेंडम ब्रिज से क्या समझते हैं, डिडेंडम से आप समझते हैं, डिडेंडम ब्रिज से आप क्या समझते हैं। वृत्तीय पिच बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिच वृत्त ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिच वृत्त बहुत ही पूछता है। तो पिच वृत्त से आप क्या समझते हैं। फिर उसके बाद में बहुत अगर इससे हट के आओ कुछ पूछ लिया तो फेस चौड़ाई और पिच सतह और या फेस, इसके बारे में पूछेगा। तो ये खास इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में हम पद के बारे में समझना है। तो इसको समझने से पहले इसका फिगर हमको समझना है। तो फिगर हमको आना चाहिए, बिना देखे आना चाहिए। जब तक हमको फिगर नहीं आएगा तब तक हम इसके बारे में डिफाइन नहीं कर सकेंगे। रटने की कोशिश करें तो रट तो सकते हैं मगर समझ नहीं सकते। तो अगर समझना है तो आपको सबसे पहले ये फिगर जो बना है इसको बना करके एक बार नहीं कम से कम 10 बार बना करके प्रॉपर प्रैक्टिस करिए, इसको याद करिए। और जब ये फिगर तैयार हो जाएगा तो जितने भी इन पद का डिफिनेशन है ये ऑटोमेटिक आपको तैयार होता चला जाएगा। मेन चीज है आपका फिगर। तो फिगर आना ही आना चाहिए। और रटने की है क्या है, किताब से आप लिख करके इसको रट भी सकते हैं। तो फिगर अगर याद है तो आपको रटने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ फिगर तैयार कर लीजिए, आप सारे पद के बारे में लिख सकते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसमें डिडेंडम और पहले आ जाते हैं डिडेंडम, सबसे पहले आ जाएंगे पिच वृत्त जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पिच वृत्त क्या है पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो पिच वृत्त वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में एक पद में पूछता है कोई क्वेश्चन तो ये पहला पद आपका पिच वृत्त ही पूछेगा। तो पिच वृत्त के बारे में जानिए पहले। सबसे पिच वृत्त होता है क्या चीज है। पिच वृत्त दिख रहा है आपको, पिच वृत्त कहाँ है। पिच वृत्त देखिए ये है, ये बीच में हमारा ये बीचों बीच में डॉटेड लाइन से हमने दिखा दिया, ये आपका पिच वृत्त होता है। तो पिच वृत्त दिख गया। तो अब पिच वृत्त को समझेंगे क्या। पिच वृत्त क्या होता है, गियर दाताओं के एकदम बीचों बीच में है। गियर दाता ये है और दाता के बीचों बीच क्या है, यह एक काल्पनिक वृत्त होता है। काल्पनिक वृत्त मतलब देखिए सर्कुलर होता है क्योंकि गियर पूरा एकदम सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर मतलब क्या होगा, ये पूरा हम तो आधा इतना ही बनाएंगे तो ये सर्कुलर टाइप में बनेगा। इसलिए हमको पूरे जोतने हमको खाली दांते से मतलब
पद से मतलब आ रहा है, इसलिए हमने 2 ही दांतें बनाए। होता है ठीक है, सर्कुलर होता है, चारों तरफ दांतें बने होते हैं गियर में, अक्सर आप देखे होंगे गियर दाता। तो इसमें क्या है, इस दाता के बीचों बीच में देखेंगे ये एक वृत्त है। ये क्या होता है, काल्पनिक वृत्त, दिखता नहीं है ये हमको, सिर्फ इसको हम एक कल्पना करके वृत्त बनाते हैं। तो ये हमारा जो वृत्त है डॉटर लाइन से, एक काल्पनिक वृत्त से हम डॉटर लाइन से बना दिए। तो दाता के बीच बीच में वो काल्पनिक वृत्त होता है, जिसमें क्या होता है, इस पे गियर दाता का क्या होता है, कार्य करता है। गियर दाते जो होते हैं इसी के आधार पे कार्य करते हैं, क्योंकि जो मतलब बीचों बीच में होता है सर्कुलर होता है, और दांते जो होंगे अगर इस वृत्त के अकॉर्डिंग नहीं होंगे पिच वृत्त, तो दांते आपके कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, और इससे क्या होगा, गियर दाता तुरंत जैसे आप शक्ति पारित करेंगे तुरंत टूट जाएगा। और अगर पिच वृत्त के अकॉर्डिंग आपके बने हुए दांते, तो ये एक साथ मूव करेंगे, एक साथ शक्ति पारित करेंगे, तो इसमें आवाज और टूट फूट का कोई डर नहीं रहता है। तो ये पिच वृत्त वो काल्पनिक, इसका एक काल्पनिक वृत्त होता है जिसका रेखीय वेग, इस पिच वृत्त का रेखीय वेग जो होता है वो चक्कर प्रति मिनट होता है। रेखीय वेग जो होता है RPM, रेडियस पर मिनट, यानी चक्कर प्रति मिनट। तो RPM यानी होता है चक्कर प्रति मिनट, या पाई DN/60 डिग्री, पाई DN, ये इसका फार्मूला होता है रेखीय वेग। इसका रेखीय वेग कभी कोई पूछता है रिंग निकालने के लिए, तो रेखीय वेग निकालेंगे या चक्कर प्रति मिनट रख देंगे, ये हो जाएगा। उसमें मिनट दिया रहेगा और चक्रों की संख्या दिया रहेगा, तो उसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रेखीय वेग निकल आएगा। अगर जहाँ पे डिग्री की बात करेगा, जहाँ पे आप कोण की बात करेगा, तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको पाई DN/60 100, यानी ये वाला फार्मूला लगाना। अगर मिनट दिया है, चक्करों की संख्या दिया है, मिनट की जिक्र आता है, तो आपको ये RPM लगा देना है फार्मूला। अगर जहाँ पे आपके एंगल और डाया की बात करेगा, चक्रों की संख्या रहेगा, तब आपको पाई DN/60 डिग्री ये फार्मूला लगा देना। ये हो गया हमारा पृथ्वी। ये एक काल्पनिक, ये एक गियर दाताओं का एक काल्पनिक वृत्त होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसके ही आधार पर हमारे सारे गियर दाताएं कार्य करते हैं। यह गियर पर आधारित करके कार्य करता है। ये इसका डिफाइन हो गया। अब आ जाएंगे, दूसरा हमारा होता है अडेंडम वृत्त। अडेंडम वृत्त भी हमारा खास होता है, अडेंडम भी होता है, खास होता है हमारा। तो पहले समझेंगे हम अडेंडम। अडेंडम क्या होता है, पिच वृत्त के और ऊपर फेस चौड़ाई, यानी फेस चौड़ाई के ऊपरी तल से और पिच वृत्त के बीच की, ऐसे लिखेंगे ऊपरी तल, ये ऊपरी तल हो गया, और पिच वृत्त हो गया। ऊपरी तल और पिच वृत्त के बीच की दूरी को, न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, अडेंडम कहते हैं। ऐसे डिफाइन करके लिख देना है। मेन चीज आपका फिगर तैयार होना चाहिए, तो फिगर बना लेंगे तो ऑटोमेटिक सब पद आप लिखते हुए चले जाएंगे। दिख रहा है आपको, पिच वृत्त है ये, और ये क्या है, ऊपरी तल है। इन दोनों के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, अडेंडम कहते हैं। अडेंडम के ऊपरी तल में बना हुआ वृत्त, दांते के ऊपरी तल से जो वृत्त बनता है, वो वही वृत्त हमें क्या कहलाता है, अडेंडम वृत्त कहलाता है। यह हो गया अडेंडम और अडेंडम वृत्त हो गया। अडेंडम वृत्त भी सुन लीजिए। अडेंडम क्या है, पिच वृत्त और ऊपरी तल के बीच की दूरी को अडेंडम कहते हैं। और ऊपरी तल, अडेंडम की ऊपरी दूरी के, अडेंडम वृत्त की दूरी के ऊपरी तल से बना हुआ वृत्त क्या कहलाता है, अडेंडम वृत्त कहलाता है। ये हो गया हमारा। अब तीसरे पद पे हम आ जाएंगे, डिडेंडम। डिडेंडम क्या होता है, देखें, डिडेंडम पिच वृत्त और अवकाश, यहाँ को थोड़ा अवकाश में छूट, यहाँ दिख रहा है आपको, ये अवकाश है। अवकाश वृत्त और पिच वृत्त के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। और या ऐसे कर देंगे, या पिच वृत्त और दांते के निचले सतह के बीच की दूरी को डिडेंडम वृत्त कहते हैं। अवकाश किसे कहते हैं, और
एडेंडम हो गया पिच वृत्त, और दिया जाता है कि निचले सतह के बीच की दूरी को डिडेंडम कहते हैं। और डिडेंडम वृत्त क्या होता है? डिडेंडम के निचली दूरी के निचली सतह के द्वारा बना हुआ वृत्त क्या कहलाता है? डिडेंडम वृत्त कहलाता होगा। तो ये हो गया डिडेंडम वृत्त हो गया। अवकाश क्या हो गया? डिडेंडम के बीच में एक दाता के एक स्लोप, देखिए ये स्लोप है हमारा, तो इस स्लोप के लिए कुछ न्यूनतम छूट दिया जाता है, उसी छूट को हम क्या कहते हैं? अवकाश कहते हैं। तो ये हो गया हमारे सारे पद जो इंपॉर्टेंट थे, यहाँ पे हमने पढ़ा दिया। फेस चौड़ाई क्या कहते हैं? फेस चौड़ाई देखिए, फेस चौड़ाई यहाँ दांते की ऊपरी तल की जितनी चौड़ाई होती है, ये दिख रहा है आपके, दांते के ऊपरी फेस में जितनी चौड़ाई रखी जाती है वही उसकी क्या कहलाता है? फेस चौड़ाई कहलाता है। ऊपरी तल, दांते के ऊपरी सतह को ऊपरी तल कहते हैं। फेस क्या कहलाता है? फेस इसके बीचों बीच में दांते के जहाँ पे स्लोप होता है, ढलान होता है या विक्षेप होता है, उसके तक क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। पिच सतह क्या कहते हैं? जहाँ पे ये विक्षेप हुआ और फिर ये क्या होता है? उसके एंटी में विक्षेप होता है। देखिए यहाँ पे चढ़ा, फिर देखो नीचे उतरने लगा, तो ये क्या कहलाता है? उसके बीचों बीच वही पिच सतह कहते हैं, जहां से हमारा पिच वृत्त बनता है। पिच सतह वही हमारा पिच वृत्त बनता है। तो अब निचला सतह आप जानते हैं, जहां पे दांते बनना स्टार्ट होते हैं, दांते जहां पे फिक्स होते हैं वो क्या होता है? निचला सतह कहलाता है। दांते की मोटाई, दांते के बीचों बीच की जितनी अधिकतम मोटाई को ही क्या कहते हैं? दांते की मोटाई। क्रियाकारी गहराई, दांते की लंबाई को, ऊंचाई को वो क्रियाकारी गहराई कहते हैं। स्थान की चौड़ाई, दो गियर के दो दाताओं के बीच, गियर के दो दाताओं, मतलब एक दाता ये है, एक दाता ये है, इन दो दाताओं के बीच की न्यूनतम दूरी को ही स्थान की चौड़ाई कहते हैं। तो ये हमारे सारे पद आपके डिफाइन हो गए हैं। इसको आपको फिगर बनाना है। इसमें जैसे हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, तो आप इसमें एक अपने बुक से एक खास चीज और भी नोट कर लेना। जैसे देखिए अडेंडम वृत्त और डिडेंडम वृत्त, डिडेंडम पिच वृत्त और क्रियाकारी गहराई, स्थान की चौड़ाई, दांते की मोटाई, ये आईएसआई मानक के अकॉर्डिंग इसके कुछ फार्मूले दिए गए हैं। तो वो फार्मूले आपकी बुक में दिए गए हैं। सारे बुक में से इन फार्मूलों को नोट करके याद कर लेना है। और अगर एग्जाम में आता है तो डिफिनेशन कम अगर नहीं लिखते हैं, अगर फार्मूला भी लिख देंगे और डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका फुल मार्क मिलेगा। और अगर आप के जितने पद के डिफिनेशन लिखे हैं, डिफिनेशन तो लिख ले रहे हैं, और अगर फार्मूला नहीं लिख रहे हैं तो कुछ न कुछ एग्जामिनर आपकी नंबर की कटौती कर देगा। तो हमको क्या करना है? इसके फार्मूले सारे बुक में जो हैं, सारे फार्मूले को नोट करना है। फार्मूले को नोट करके फिर इसके बारे में याद करना है, फिर इसके डिफाइन करना है, तभी आपका क्या होगा? कंप्लीट माना जाएगा और तभी आपका फुल मार्क दिला सकता है। तो ये हमारे पद हैं। मेन चीज इसमें फिगर है, फिगर याद करिए, फिगर याद हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपका क्या होगा? सारे आपके पद जो हैं वो आप ऑटोमेटिक ही डिफाइन कर सकते हैं। और जो इसमें दिक्कत होगी उसको आप हमसे दोबारा क्वेश्चन पुटअप करके पढ़ सकते हैं, या जो टॉपिक इसमें समझ में आ गियर में, उसको आप हमसे डिस्कस कर कमेंट बॉक्स में जाकर डिस्कशन कर सकते हैं हमसे। तो और बस हमारा क्लास यहीं तक संपन्न।